नमस्कारः। अद्य वयं नवम्याः कक्षायाः सिकतासेतुः इति पाठं पठामः। नवमः पाठः वर्तते अत्र एकः जनः तपस्याद्वारा विद्यां प्राप्तुं यत्नं करोति तस्य विषये कथा अस्ति। वयं प्रारम्भं कुर्मः। सिकता सेतुः। सिकता अर्थात बालू, रेत, सेतु अर्थात पुल। तो अर्थ यहाँ हुआ बालू से पुल बनाना है, बालू का पुल, ऐसा। अब देखते हैं पाठ में क्या है। ततः प्रविशति तपस्यारतः तपोदत्तः। एक चीज यहाँ ध्यान देना है कि जो भी इस रंग में, वर्ण में आपके सामने आएगा तो वो समझना है पुस्तक का है। बाकी चीज़ें व्याख्या के रूप में आपके सामने आएंगी। तो संस्कृत में, सरल संस्कृत में व्याख्या है, बीच में हिंदी अर्थ भी बता रहा हूँ मैं इसमें, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ततः प्रविशति तपस्यारतः तपोदत्तः। देख लेते हैं क्या है इसका शब्दार्थ, देखते हैं। ततः तदनंतरम प्रविशति प्रवेशम करोति तपस्यारतः तपस्यायाम लग्नः। तदनंतरम का मतलब उसके बाद, प्रवेश करता है, तपस्या में लग्न, तपस्या में लगा हुआ। तपोदत्त नाम कह जनः, तपोदत्त नाम वाला व्यक्ति। तो व्याख्या अर्थात इसका अर्थ क्या होगा। तदनंतरम तपस्यायाम लग्नः तपोदत्तः नामकः जनः प्रवेशम करोति। दरअसल ये नाटक है, तो नाटक में जो मंच होता है, स्टेज होता है, उस पर पात्र आता है। तो सबसे पहले का जो सीन है वो ये है कि यहाँ पर एक तपोदत्त नाम का व्यक्ति तपस्या में लगा हुआ दिखाई दे रहा है। आगे क्या है देखते हैं। तो तपोदत्तः अहमस्मि तपोदत्तः, अपना नाम बता रहा है। मम नाम तपोदत्तः अस्ति। अनंतरम किं भवति। बाल्ये पितृचरणैः क्लेश्यमानोऽपि विद्यां नाधीतवान् अस्मि। कुछ बोल रहा है, क्या बोल रहा है जी। तो बाल्ये शब्दार्थ से देख लेते हैं। बाल्ये, बाल्यकाले, बचपन काल में, पितृचरणैः माता पिता द्वारा, क्लेश्यमानोऽपि कष्ट प्राप्ति सती, कष्ट दिया गया था। मतलब कष्ट देने का मतलब ये था कि माता पिता ने उसको बोला था कि पढ़ाई कर लो, अध्ययन करो, परंतु क्या हुआ। विद्याम अर्थात ज्ञानम नाधीतवान अस्मि, यहाँ पर संधि है तो संधि देख लेंगे। न प्लस अधीतवान प्लस अस्मि, न प्राप्तवान अस्मि, अर्थात बाल्यकाल में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है बाल्यकाल में माता पिता द्वारा कष्टम प्राप्ते सती ज्ञानम न प्राप्तवान अस्मि, ये इसका अभिप्राय हो गया। बचपन में माता पिता ने बोला था विद्या प्राप्त करने के लिए, लेकिन विद्या प्राप्त नहीं किया, ये अर्थ हुआ। आगे चलते हैं। तस्मात् सर्वैः कुटुम्बिभिः मित्रैः ज्ञातिजनैश्च गर्हितो अभवम्। अब उसके कारण हुआ क्या। विद्या प्राप्त नहीं किया तो हुआ ये। तस्मात् तेन कारणेन, यानी उसी कारण से, सर्वैः कुटुम्बिभिः परिवारजनैः, जो भी लोग हैं घर के परिवारजन, उनके द्वारा, मित्रैः, मित्र मतलब सुहृदजन, मित्रों के द्वारा भी, ज्ञाति जनश्च, और परिचित जनों के द्वारा भी। समय तृतीया है तो द्वारा अर्थ ले रहे हैं। गर्हितः अभवन, निंदितः अभवम, अर्थात अर्थ ये हुआ कि जब विद्या प्राप्त नहीं किया तो उस कारण से सभी परिवारजनों के द्वारा, मित्रों के द्वारा और परिचित लोगों के द्वारा निंदा को प्राप्त हुआ, उसकी निंदा की गई। मतलब ये बोला गया कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो, अच्छे नहीं हो, इस तरह से उसकी निंदा हुई। आगे देखते हैं क्या हुआ फिर। ऊर्ध्वम निश्वस्य, ये सब बातें ऊपर उसने बता दी। उसके बाद खूब गहरी लंबी श्वास लेता है, इस टाइप से श्वास लेता है। पूर्णम निश्वासम गृहीत्वा, पूरा श्वास लेकर के कुछ बोलता है। क्या बोलता है जी, तो देखिए। हा विधि, हे भगवान, किमिदम मया कृतम, किमिदम को अलग अलग किया है, वर्ण संयोजन था, इसको अलग अलग कर दिया है बस। किम इदम मया कृतम, मैंने यह क्या कर दिया, या मेरे द्वारा यह क्या किया गया। किम मतलब क्या, ये तत्, इदम मतलब ये तत् हो गया। अहम, मया का तृतीया
मया है अहम का, तो मैंने कृतम के स्थान में कृतवान, यहाँ पर जो है कतवतु प्रत्यय लगाया है, इसलिए मया के स्थान में अहम कर दिया है। ऊपर वाले में क प्रत्यय है, इसलिए वहां पर तृतीया है, तो कत के योग में तृतीया और कतवतु के प्रत्यय के योग में प्रथमा का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से अर्थ मैंने किया है, तो समझना है इसको। यह मैंने क्या किया, एक तो ये अर्थ हो गया। दूसरा अर्थ होगा कि अरे यह मेरे द्वारा क्या हुआ, तो दोनों ही अर्थ होते हैं, तो दोनों से समझ लेंगे। अब इसकी व्याख्या देख लीजिए, तंत अहम किम कृतवान, यह मैंने क्या किया। आगे कीदृशी दुर्बुद्धि आसित तदा, अलग अलग कर दिया है, संधि है यहाँ पर, दुर्बुद्धि ही आसित तदा, तो कैसी कुबुद्धि थी मेरी उस समय, यानी बचपन में मेरी बुद्धि कैसी थी। व्याख्या में देखिए, तस्मिन समय कथम कुबुद्धि आसित, मेरी बुद्धि कैसी थी, मतलब अच्छी नहीं थी, मैं पढ़ाई में मन नहीं लगाता था, इस तरह से वो सोच रहा है। फिर कुछ सोचता है, एतदपि न चिंतितम यत्, यह भी मैंने नहीं सोचा कि, क्या नहीं सोचा, तो बता रहा है, इसी की व्याख्या है, एतदपि न चिंतितवान यत्, यह भी मैंने नहीं सोचा कि परिधानैरलंकारैर्भूषितोऽपि न शोभते नरो निर्मणिभोगी व सभायाम यदि वा गृहे। एक श्लोक है, इसका अर्थ समझ लेते हैं, देखते हैं शब्दार्थ देखते हैं। तो परिधानैरलंकारैर्भूषितोऽपि, अलग अलग करेंगे, संधि है, परिधानैः अलंकारैः भूषितः अपि, परिधानैः वस्त्रैः अलंकारैः आभूषणैः भूषितः सुशोभितः अपि भी, अपि का मतलब अभी हो गया, न नहीं शोभते सुशोभते, शोभित होता है मनुष्य, नरः मनुष्य, निर्मणि भोगी व, निर्मणि भोगी इव, अलग किया है थोड़ा यह, भोगी व को निर्मणि ही मणिरहितः, भोगी सर्पः इव सदृशः, भोगी का मतलब सर्प होता है। सभायाम सभा मध्य यदि, यदि वा अथवा गृहे गृहे। अब इसका अन्वय भी देखेंगे और उसके अनुसार अर्थ भी देखेंगे। तो क्या है अन्वय, देखिए, निर्मणि भोगी व नरः, निर्मणि मणिरहित सांप के समान मनुष्य सभा में अथवा घर में, परिधानैः अलंकारैः भूषितः अपि, परिधानों से अर्थात वस्त्रों से, अलंकारैः अलंकारों से, भूषितः अपि सुशोभितः अपि, सुशोभित होने पर भी, विद्याम बिना, ये ब्रैकेट में है अर्थात हम अध्याहार कर रहे हैं, थोड़ा सा जोड़ रहे हैं कि विद्या के बिना न शोभते, नहीं सुशोभित होता है। व्याख्या देख लीजिए, तो मणिरहितः सर्पः सदृशः मनुष्यः सभा मध्ये अथवा गृहे यदि वस्त्रैः आभूषणैः सुशोभितः तथा अपि विद्याम बिना न शोभते। अर्थ समझ लीजिए हिंदी में, मणिरहित सांप के समान मनुष्य सभा में अथवा घर में यदि वस्त्र और आभूषण से सुशोभित है तो भी विद्या के बिना अच्छा नहीं लगता है। जैसे अब क्या मतलब हुआ कि विद्या जो है वो सांप की मणि के समान है, जैसे मणि के बिना सांप का कोई औचित्य नहीं है, ठीक उसी प्रकार से विद्या के बिना किसी व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है, चाहे वो वस्त्र या आभूषण ही क्यों न पहन रखा हो। आगे देखते हैं, किंचित विमृश्य, थोड़ा सा चिंतन कर लेता है, सोच लेता है। विमृश्य में ल्यप प्रत्यय है, विमृश ल्यप। तो सोचने के बाद क्या करता है जी, वो बोलता है, अस्तु भवतु किमेतेन, अरे ठीक है, इससे क्या हुआ, अर्थात शुरू में जो कुछ नहीं हुआ है तो उससे क्या मतलब। अब देख लेते हैं क्या है भवतु, ये सब शब्दार्थ है, व्याख्या देख लीजिए, अस्तु एतेन किम, इससे क्या। फिर आगे कुछ सोच करके बोलता है, दिवसे मार्ग भ्रांतः संध्याम यावत यदि गृहम उपैति तदपि वरम। देखते हैं इसमें क्या विशेष चीज है, शब्दार्थ देख लीजिए, दिवसे दिने मार्ग भ्रांतः मार्ग भ्रष्टः, संध्याम यावत संध्या पर्यंतम यदि, यदि गृहम उपैति, गृहम उपैति को अलग अलग कर लेंगे, वर्ण संयोजन है यहाँ, गृहम प्लस उपैति बन जाएगा, गृहम आगच्छति तदपि, तत् प्लस अपि यहाँ पर जस्त्व संधि है, त का द बना है पहले का तीसरा, तो तदपि, तत् प्लस अपि वरम श्रेष्ठम, श्रेष्ठ। अर्थ समझ लेते हैं यहाँ। देखिए सामान्य स्वभाव इसका ये है कि दिन का भटका हुआ व्यक्ति यदि घर शाम तक भी पहुंच जाता है ना, तो उसको अच्छा ही माना जाता है, मतलब उसको भटका हुआ नहीं मानते हैं। ऐसे ही बचपन में उसने विद्या नहीं पढ़ी लेकिन अब पढ़ लेगा, उसमें क्या हो गया, ऐसा वो सोच रहा है। देख लेते हैं व्याख्या क्या है इसकी।
तो व्याख्या में दिने मार्ग भ्रष्ट सायं पर्यंतम यदि गृहमागच्छति तदपि श्रेष्ठम, ये अर्थ हो गया। नासौ मार्ग भ्रांतो मन्यते, वो मार्ग भ्रांत नहीं माना जाता है। न प्लस असौ अलग अलग कर लेंगे, संधि है। न प्लस असौ, न मतलब नहीं, सह न यानी असौ मतलब वह, सह तो वह नहीं भ्रांत माना जाता है, वो भटका हुआ नहीं माना जाता है। ये बात आई ऊपर में ही। देख लेते हैं। अतो अहम इदानीम तपश्चर्यया विद्यामवाप्तुम प्रवृत्तोस्मि। तो अब और सोच रहा है, अतः इसलिए मैं, इदानीम इस समय, अधुना तपश्चर्यया तपस्या द्वारा, विद्यामवाप्तुम विद्याम प्राप्तुम विद्या को प्राप्त करने के लिए, प्रवृत्तः अस्मि रतः अस्मि प्रयत्नशील हूँ, यत्नशील हूँ। व्याख्या देखते हैं। इसलिए मैं इस समय विद्या प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हूँ। बहुत सारी बातें इसने सोच ली ऊपर में, उसके बाद अब विद्या प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने लग गया। तो क्या होता है आगे, जलोच्छलन ध्वनि श्रूयते, पानी के उछलने की आवाज आती है, कल कल की आवाज आती है। देखिए, जलोच्छलन ध्वनि ही कल कल ध्वनि श्रूयते, श्रवण भवती, सुनाई देता है। तो फिर क्या होता है, अये कुतोयम कल्लोलोच्छलन ध्वनि, अरे यह कहाँ से कल्लोलोच्छलन ध्वनि है, यानी कल कल की ध्वनि है। तो अब बोलता है अये, अरे कुतोयम, कहाँ से, कुतः अयम, यहाँ पर संधि है, कलोलोच्छलन ध्वनि ही कलकल ध्वनि ही। शब्दार्थ देख लिया हमने, व्याख्या देखते हैं। अरे कुतः अयम कलकल ध्वनि ही, कहाँ से कलकल की ध्वनि है। अब जो तपस्यारत जो तपोदत्त है उसको ये आवाज सुनाई दी। अब वो सोचता है, महामत्स्यो मकरोवा भवेत, बहुत बड़ी मछली या फिर मगरमच्छ हो सकता है, ठीक है ना। इतना बृहद मीन, मत्स्य के लिए मीन पर्यायवाची मैंने दिया है, मकर भवेत, ऐसे इस प्रकार से वो सोच लिया। पश्यामि तावत, तो देखता हूं। अब जाता है, क्या है, पुरुषमेकम सिकताभिषेतो निर्माण प्रयासम कुर्वाणम दृष्ट्वा साहसम। अब देखिए, ये ब्रैकेट में है, मतलब कुछ बताया जा रहा है, एक्टिंग है। पुरुषमेकम, एक पुरुष को, सिकताभिषेतो निर्माण प्रयासम, सिकताभि बालों के द्वारा सेतु निर्माण प्रयास को कुर्वाणम करते हुए, दृष्टवा देखकर, साहसम हंसते हुए। क्या है भाई, एक पुरुष को, ये शब्दार्थ है, शब्दार्थ आप देख लीजिए। सेतु मतलब पुल, हिंदी अर्थ दिया है निर्माणाय परिश्रमम, कुर्वाणम कुर्वन्तम दृष्ट्वा विलोक्य हासपूर्वकम वदति। क्या बोलता है, व्याख्या से देखेंगे। एकम मनुष्यम, बालू का भी, एक मनुष्य को, द्वितीय है तो एक मनुष्य को, बालू का भी, बालुओं के द्वारा, सेतु यानी पुल, निर्माणाय परिश्रमम कुर्वन्तम, पुल बनाने के लिए परिश्रम करते हुए, को देखकर, दृष्टवा देखकर, हासपूर्वकम हंसते हुए। मतलब यह है कि एक व्यक्ति बालुओं से पुल बना रहा है, तो उसको देखा और हंसते हुए बोलता है। क्या बोलता है, तो कहते हैं हंत अरे नास्त्यभाव जगति मूर्खाणाम, यहाँ संधि है, देख लेंगे। तो हंत मतलब हाय, नास्ति भाव, न अस्ति अभाव, नहीं है अभाव, कमी नहीं है, अभाव नास्ति, जगति संसारे, संसार में, जगति सप्तमी एक वचन है, जगत शब्द, तो संसारे, संसार में, मूर्खाना मंद बुद्धि जनानाम, बता हाय, संसार में मंद बुद्धि लोगों का अभाव तो नहीं है, मतलब मूर्खों की कोई कमी नहीं है। अब देखते हैं, तीव्र प्रवाहायाम नद्याम मूढ़ोयम सिकताभि सेतुम निर्मातुम प्रयतते। तीव्र प्रवाह वाले, शब्दार्थ देख लेंगे अपने आप। एषः मूर्ख, यह मूर्ख, तीव्र धारायाम नदी मध्य, तीव्र धारा है, बहुत तेज पानी बह रहा है, उस नदी में बालुओं से पुल बनाने का प्रयास कर रहा है। देखिए, साट्टहासम पार्श्वम उपेत्य, उपेत्य में यहाँ पर ल्यप प्रत्यय अलग किया है, उप ई ल्यप, तो पास में जाकर के हंसते हुए, पार्श्व मतलब पास में, उपेत्य मतलब जाकर, साट्टहासम हंसते हुए। क्या हंसते हुए, एक बोलता है साट्टहासम हासपूर्वकम, पार्श्वम उपेत्य पास जाकर के बोलता है। क्या बोलेगा जी, देखिए, भो महाशय किमिदम विधीयते, अरे क्या हो रहा है, ये महाशय ये क्या हो रहा है, हे श्रीमान ये क्या हो रहा है। अलम अलम तव श्रमेण, अलम के युग में तृतीया, तो तव श्रमेण, परिश्रम मत करो। क्यों भाई, पश्य देखो, क्या परिश्रम न करो, ये तो बोल दिया आगे।
रामो बबंध यम सेतुम शिलाभिर्मकरालये विददध बालुकाभीस्तम यासी त्वम अतिरामताम। अन्वय देखेंगे, शब्दार्थ देखेंगे, व्याख्या देखते हैं क्या है। तो राम श्री राम बबंध, अबंधत बबंध लिट लकार का प्रयोग है, इसको लंग में कर देते हैं हम लोग क्योंकि पास्ट में है। यम सेतुम, जिस सेतु को शिला भी प्रस्तर भी पाषाण ही यानी पत्थरों के द्वारा, मकरालये मतलब समुद्र में, विदधत मतलब ऐसा करते हुए, बालू का भी सिकता भी बालुओं से, तम से तुम उस सेतु को यासी यदि तुम बनाने का प्रयास कर रहे हो तो क्या है, यासी मतलब गच्छसी, या धातु जाने अर्थ में, तुम अतिरामताम तुम राम का अतिक्रमण करोसी, अतिक्रमणम करोसी, अतिक्रामसी, ये अर्थ होगा। देखते हैं शब्दार्थ तो देख लिया हमने, पर अन्वय से अर्थ समझ में आएगा। कहते हैं राम मकरालये, राम मकरालय में यानी समुद्र में, यम सेतुम जिस सेतु को, जिस पुल को, शिला भी पत्थरों से बबंधा बांधा है, उस सेतु को तुम बालुओं से करते हुए राम को भी पार कर रहे हो, यानी राम को भी तुमने नीचा कर दिया, छोटा कर दिया। भाई राम भी तो पत्थर से बनाए थे और तुम तो बालू से बनाने चल दिए, तो बहुत बड़ी बात है, ऐसा अर्थ है, वो तपोदत्त बोल रहा है। व्याख्या आपको समझ में आ गया होगा। यहीं से आगे देखिए, चिंतयतावत, सोचो तो फिर, ठीक है ना, सोचने के लिए बोला। सिकता भी क्वचित सेतु कर्तुम युज्यते, बालू से कहीं पर पुल बनता है क्या, केवल बालू से। तो अब आगे बताता है कि भो पुरुष, पुरुष बोलता है, भो तपस्वीन, अरे तपस्वी, कथम माम उपरुणत्सी, माम अवरोधम करोषि, कथम कैसे मुझे आप रोक रहे हैं, यानी तुम रोक रहे हो। प्रयत्नेन किम न सिद्धम भवति, प्रयत्न से क्या सिद्ध नहीं होता है। का आवश्यकता शिलानाम, क्या मतलब है, क्या जरूरी है पत्थरों की। सिक्ता भीरेव से तुम करिष्यामि, बालुओं से ही मैं पुल बना लूंगा। स्वदृढ़, स्वसंकल्प दृढ़तया, अपने संकल्प की दृढ़ता से, ये बात कह दी उसने। अब इसी की व्याख्या है, इन सब की व्याख्या आगे एक एक लाइन में देखेंगे। तो कहते हैं भो तपस्विन, हे तपस्वी, कथम माम उपरुणत्सि, क्यों मुझे आप रोक रहे हैं। माम अवरोधम करोषि, नए बुक में इस प्रकार से है, किम किमर्थम माम अवरोधम करोषि, प्रयत्नेन किम न सिद्धम भवति, प्रयत्न से क्या सफल नहीं होता है। का आवश्यकता शिलानाम, क्या जरूरी है पत्थरों की। तो इतना बोल दिया। अब इसके बाद फिर सिकता भीरेव सेतुम करिष्यामि, स्वदृढ़ संकल्पतया, ये भी बोल दिया है। इसके बाद तपोदत्त बोलता, आश्चर्यम, बड़ा आश्चर्य है भाई। सिकता भीरेव सेतुम करिष्यसि, बालुओं से ही तुम पुल बनाओगे। सिकता जल प्रवाहे स्थास्यन्ति किम, बालू क्या जल प्रवाह में, पानी के प्रवाह में रुकेंगे। भवता चिंतितम न वा, आपने सोचा नहीं है। आश्चर्यम सिकता भीरेव सेतुम करिष्यसि। अब इसी की व्याख्या है आगे ऊपर वाले लाइनों की, तो एक एक लाइन में देख लेते हैं। आश्चर्यम सिकता भीरेव सेतुम करिष्यसि, वो लाइन रिपीट हो गया है यहाँ पर, बस और कुछ नहीं है। पुस्तक में ऐसा नहीं है, यहाँ पर केवल रिपीट हो गया, तो समझ लेना है इसको। तो बोलता है आश्चर्य है, बालू के द्वारा पुल बनता है, बनाओगे क्या। फिर बोलता है वही सिकता जल में रुकेंगे, बालू जल में रुकेंगे। फिर आगे बोल देता है कि भवता चिंतितम न वा, आपने सोचा या नहीं। बोलता है कि आगे पुरुष बोलता है, सोत्प्रासम चिंतितम चिंतितम सम्यक चिंतितम नाहम सोपान मार्गहि अट्टमधिरोढ़ुम विश्वसेमि समुत्प्लुत्यैव गंतुम क्षमोऽस्मि। बहुत सारी बातें बता दी है। सोत्प्रासम से देख लेते हैं। सोत्प्रासम चिंतितम चिंतितम सम्यक चिंतितम, तो ये भी बोल देता है कि उपहास पूर्वक उसको थोड़ा सा मतलब बोलता है कि अरे सोच लिया, उसका उपहास किया, उसका आदर नहीं किया, और सोच लिया बहुत अच्छे से सोचा है मैंने। और बोलता है ना हम सोपान मार्गे अट्टम अधिरोढ़ुम विश्वसीमी, मैं सोपान के द्वारा, सीढ़ी के द्वारा, सीढ़ी के रास्ते अट्टालिकाओं पर जाने में विश्वास नहीं करता हूँ। अट्टालिका मतलब ऊंचे स्थान पर। तो कैसे जाना है भाई, तो बोलता है कि अहम समुत्प्लुत्यैव गंतुम क्षमोऽस्मि, मैं उड़कर जाने में समर्थ हूँ। अब कुछ और उसको सुनाएगा। अब देखते हैं। समुड्डीय मतलब कि उड़कर, समुड्डीय, समुड्डीय मैंने द्वितीय पाठ में आए हुए शब्द को लिया हुआ है, तो वो समझ सकते हैं आपकी उड़कर मैं जाने में सक्षम हूँ। समुत्प्लुत्य में यहाँ पर भी लेप प्रत्यय है, समुड्डीय में भी लेप प्रत्यय है। तपोदत्त बोलता है व्यंग्य पूर्वक, साधु साधु, ठीक है। आंजनेयम अपि अतिक्रामसि, आंजनेय अर्थात हनुमान, अंजनी के पुत्र आंजनेय। तो
आंजनेयम अपि अतिक्राम से, तुम हनुमान को भी पार कर रहे हो, मतलब हनुमान को भी तुमने पीछे छोड़ दिया। इतना बोल दिया है। अब देखते हैं आगे, सव्यंग्यम, व्यंग्य पूर्वक यही बात उसने बता दी। अब आगे क्या होता है, तो पुरुष बोलता है सविमर्शम कोत्र संदेह किंच, थोड़ा सा विचार कर लिया, उसके बाद बोलते हैं यहाँ पर क्या डाउट है, क्या संदेह है, और क्या मतलब। अब आगे और बताना चाहता है, बिना लिप्यक्षर ज्ञानम तपोभीरेव केवलम यदि विद्यावशेष्युस्ते सेतुरेश तथा मम। अब अपनी बात उसने बताई, जो बात उनको कहनी थी। तो देखिए इसका अर्थ देख लेते हैं और अन्वय भी देख लेंगे। तो इतना देख लेते हैं पहले। कहते हैं कि बिना अन्वय से देख लेते हैं शब्दार्थ, आप अपने आप देख लीजिए। यदि विद्या लिपि अक्षर ज्ञानम बिना, यदि विद्या को बिना लिपि अक्षर ज्ञान के, बिना कुछ पढ़े लिखे, केवल तपस्या से ही एव तेव शेष्यु, तुम्हारे वश में यदि हो सकती है, तदा ईश से तुम ममा, तो मेरा ये पुल भी बन जाएगा। मतलब तुम भी तो बिना पढ़े लिखे ही तपस्या करके और सोच रहे हो कि मैं विद्वान बन जाऊंगा, और इसके लिए तुम तपस्या करने आ गए हो। यदि तुम ऐसा कर सकते हो तो मैं भी, मेरा भी पुल बन जाएगा। कहने का मतलब था कि उस पुल बनाने के द्वारा उस व्यक्ति को थोड़ा ज्ञान देना था कि तुम्हें पढ़ना पड़ेगा विद्या प्राप्त करने के लिए, केवल तपस्या से विद्या प्राप्त नहीं होती। तपस्या मतलब बैठ करके केवल तपस्या करना। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया। वैसे तपस्या से विद्या प्राप्त करने का मतलब विद्या प्राप्त करना भी एक तपस्या ही है। आगे देखते हैं इसका अर्थ, व्याख्या देख लेते हैं। तो यदि विद्या लिपि अक्षर ज्ञानम बिना केवलम तपस्या द्वारा, यहाँ पर द्वारा है, एव तव वशेष्यु तदा एष सेतु मम भवेत, ऐसा बताया। तपोदत्त, अब वो थोड़ा सोचता है, मन ही मन बात सोचता है। सवै लक्ष्यम आत्मगतम अरे मामेव मुद्दिश्य भद्र पुरुषोयम अधिक्षिपति नूनम सत्यमत्र पश्यामि अक्षर ज्ञानम विनैव विद्यु वैदुष्यम अवाप्तुम अभिलषामि तदीयं भगवत्याः शारदायाः अवमानना गुरुगृहं गत्वैव विद्याभ्यासो मया करणीयः पुरुषार्थैरेव लक्ष्यं प्राप्यते। व्याख्या देख लेते हैं थोड़े थोड़े एक एक लाइन का। सवै आत्मगतम, लज्जा पूर्वक, थोड़ा सा उसको शर्म तो आती है, उसके बाद वो आत्मगतम, मन ही मन समझ करके बोलता है। क्या बोलता है जी, अये यह मामेव उद्देश्य भद्र पुरुषोयम अधिक्षिपति, ये तो मुझे ही उद्देश्य करके बोल रहा है, मतलब कि मैं जो करने जा रहा हूं उसी पर उसका ध्यान है। अब इसका अर्थ भी देख लीजिए। अरे मामेव उद्देश्यम कृत्वा अयम सज्जन पुरुष कटाक्षम करोति, व्यंग्य कर रहा है, कटाक्ष कर रहा है कि तुम भी तो ऐसा ही कर रहे हो। नूनमात्र सत्यमात्र पश्यामि, यहाँ पर कुछ सच्चाई जरूर देख रहा हूं मैं, कि सच्चाई है कुछ ना कुछ तो इसमें, निश्चय निश्चय ही। तो अक्षर ज्ञानम विनैव वैदुष्यम अवाप्तुम अभिलषामि तदीयं भगवत्याः शारदायाः अवमानना, बिना अक्षर ज्ञान के मैं विद्या प्राप्त करना चाहता हूँ, वो ये भगवती शारदा की अवमानना है, उसका अपमान है, ऐसा समझ रहा है। समझ करके आगे क्या करता है भाई, गुरु गृहम गत्वे विद्याभ्यासो मया करणीयः, तो गुरु गृह यानी गुरुकुल जा करके ही मुझे विद्या का अभ्यास करना चाहिए, ऐसा वो सोच लिया। अब सामने बोलेगा पुरुषार्थी व लक्ष्यम प्राप्यते, पुरुषार्थ से ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है, मेहनत से लक्ष्य की प्राप्ति होती है, तो ये हमें समझना है, यानी परिश्रम करना होगा। आगे प्रकाशम, सामने अब बोलना शुरू करता है। क्या, भो नरोत्तम नाहम जाने यत् कोस्ति भवान परंतु बहुत भी उन्मीलितम मे नयन युगलम तपो मात्रेण विद्यामवाप्तुं प्रयत्नमानो अहम अपि सिक्ताभिरेव सेतु निर्माण प्रयासम करोमि तदिदानीं विद्याध्यानाय गुरुकुलमेव गच्छामि सप्रणामम गच्छति। इतनी बातें बोल दी, ये अंतिम है। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो क्या बोला, भो नरोत्तम नाहम जाने यत् कोस्ति भवान, हे पुरुष श्रेष्ठ, मैं नहीं जानता हूं आप कौन हैं, ठीक ना। हे पुरुष श्रेष्ठ, अहम न जानामि यत् भवान कः अस्ति। आगे बताते हैं, परंतु भवद भी उन्मीलितम में नयनिकुलम, परंतु आपने तो मेरी आंखें खोल दी है, दोनों आंखों को मेरा खोल दिया है। तो अब आगे बोलता है, तप मात्रेण विद्यामवाप्तुं प्रयत्नमानो अहमपि सिक्ताभिरेव सेतु निर्माण प्रयासम करोमि। कहते हैं कि तपस्या के द्वारा, केवल तपस्या द्वारा ही, तपस्या मात्रेण विद्या प्राप्त तुम प्रयत्नशील अहम अपि, प्रयत्नशील जो मैं हूँ वो भी, मैं भी बालू का भी एवं सेतु निर्माण प्रयासम करो, मैं बालू से ही पुल बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ पर प्रयत्नशील अहम अपि, ये वाला जो है ना,
ये 2 बार रिपीट हो गया है, एक बार ही समझना है इसको। तदिदानीं विद्याध्ययन गुरुकुलमेव गच्छामि, इसलिए विद्या अध्ययन के लिए मैं गुरुकुल को जाता हूँ। सब प्रणामम गच्छति, वो प्रणाम करता है और प्रणाम करके वो चला जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ हमारा पाठ समाप्त होता है।